स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। 7वें और अंतिम चरण में ये पूरा चुनाव का जो घमासान है वो पहुंच चुका है। छठे चरण के बाद अब सभी दलों के सियासी दिग्गज 7वें फेज के लिए शक्ति प्रदर्शन करने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। बिल्कुल, और एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा, सूबे की सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उनके मायने भी समझाएगा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और गंगा सवेरा की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। छठे चरण में 53.31% मतदान हुआ है। 676 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कल कैद हो चुकी है। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा 59% मतदान हुआ है और बलरामपुर में जया सबसे कम 48.53% वोटिंग हुई है। अब प्रदेश के 7वें और आखिरी चरण की बारी है, जिसको लेकर तमाम सियासी दल, सियासी पार्टियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। खत्म हुई छठे चरण की लड़ाई। सेमीफाइनल में किसका पलड़ा हाई? दस जिले, 57 सीट, कौन जीतेगा सबसे ज्यादा सीट? जिस छठे चरण को यूपी का सेमीफाइनल बताया जा रहा था वो खत्म हो गया है। जनता ने अपने वोट से मैदान में उतरे सभी 676 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लिख दिया है। हालांकि मतदान को लेकर मतदाताओं में जोश पिछली बार के मुकाबले कम दिखा, क्योंकि शाम 5 बजे तक 53% के आसपास ही मतदान हुआ। उप निर्वाचन 10 जनपदों यथा अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया तथा बलिया में अवस्थित 57 विधानसभा क्षेत्रों में सायं 5 बजे तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश के 10 जनपदों में कुल 53.31% मतदान हुआ है। छठे चरण में जनता ने भले ही पिछली बार के मुकाबले कम उत्सुकता दिखाई हो, लेकिन मैदान में उतरे दिग्गजों ने जमकर वोटिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला, कांग्रेस से भाजपा में गए आरपीएन सिंह ने कुशीनगर में वोट डाला, बसपा से सपा में गए राम अचल राजभर ने अकबरपुर बूथ पर सबसे पहले वोटिंग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने भी वोट डाला, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी वोट डाला, सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलम मणि त्रिपाठी ने भी वोट डाला। वहीं इन सब के बीच लोकतंत्र के महानायकों की भी तस्वीर आई, जिन्होंने ना उम्र की परवाह की ना बीमारी की। बस्ती के गांधी कला भवन में एक बुजुर्ग दंपति वोट डालने पहुंचा तो एबीपी गंगा ने उन्हें कैमरे में कैद कर लिया। वोट पड़ गया आपका? वोट पड़ गया है। खुश हैं अब? हाँ, बहुत खुश हैं। देखिए वोट पड़ चुका है और वोट डालने की खुशी इनके चेहरे पर है। बाबूजी वोट नहीं पड़ पा रहा था, दिक्कत हो रही थी? बिल्कुल दिक्कत थी। दिक्कत ना होती तो घंटे 1.5 घंटे से इस उम्र 85 रनिंग इन 85 और इस उम्र में इतना परेशान होते और घर से फिर पैदल नहीं जा पाते। फिर बच्चे से गाड़ी मंगवाया, फिर गए आए, जो इन्होंने कहा हमने कहा वोट तो डाल के ही जाएंगे 6 बजे पहले तक। आपको बता दें कि अब तक 6 चरणों में 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब सिर्फ 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान बाकी है। मतलब जनता ने करीब करीब यूपी के भाग्य का फैसला कर दिया है। हालांकि किसका पलड़ा भारी है इसका फैसला 10 मार्च को होगा, लेकिन अब तक के समीकरण को देख एक बात साफ है कि इस बार लड़ाई एकदम टाइट है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें मऊ से है अब्बास अंसारी का विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। चुनावी मंच से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास का भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का ये वीडियो बताया जा रहा है। मऊ सदर सीट से सपा प्रत्याशी हैं अब्बास अंसारी। एबीपी गंगा नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। और मऊ से एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बताया जा रहा है, जिसमें अब्बास अंसारी भड़काऊ भाषण देते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये वीडियो एक बार आपको दिखाते हैं। हालांकि एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता। और जो डंडा चला रहे हैं ना यहाँ पर, मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कह कर आया हूं 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी जिले में। जो है वो यही रहेगा। जिस
जिसके साथ जो जो किया पहले हिसाब किताब यहां देना पड़ेगा, फिर कहीं समेत वापस लौटाऊंगा। और जो डंडा चला रहे हैं ना यहाँ पर, मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कह कर आया हूं, 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी जिले में। जो है वो यही रहेगा। जिसके साथ जो जो किया पहले हिसाब किताब यहां देना पड़ेगा, फिर कहीं समेत वापस लौटाऊंगा। और जो डंडा चला रहे हैं ना यहाँ पर, मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कह कर आया हूं, 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी जिले में। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा। हालांकि एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। छठे चरण की लड़ाई में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कल कैद हो चुकी है। इन दिग्गजों में सबसे बड़ा नाम खुद मुख्यमंत्री योगी का है, तो वहीं प्रदेश के 8 मंत्रियों की साख भी इस बार दांव पर है। भाजपा के अलावा सपा के कई प्रत्याशियों के सामने भी अपनी साख बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस चरण में वो महारथी भी शामिल हैं जो चुनाव से पहले दल बदलकर इधर से उधर हो चुके हैं। ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। छठे चरण की तूफानी फाइट, किसकी हुई हवा टाइट। वीआईपी सीट का पूरा खेल, कौन होगा पास, कौन होगा फेल। छठे चरण की लड़ाई खत्म हो गई है। मैदान में उतरे सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। इन दिग्गजों में बड़े बड़े महारथी और बाहुबली हैं, जिन पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि लखनऊ जाने की रेस में कौन पास होगा और कौन फेल, इसका फैसला जनता ने कर दिया है। जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हुई, उनमें सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री योगी का है, जो गोरखपुर की शहर सीट से मैदान में उतरे थे, जिनकी टक्कर सपा की सुभावती शुक्ला और बसपा के ख्वाजा शमशुद्दीन से थी। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में ताल ठोक रहे थे। हालांकि पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये सीट 1999 के बाद से भाजपा के पाले में ही रही। इसके साथ ही छठे चरण में कई ऐसी सीटें थी जो न सिर्फ वीआईपी थी, बल्कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिली। इनमें सबसे बड़ी लड़ाई देवरिया के पथरदेवा में दिखी, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सपा के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के बीच 8वीं बार फाइट हुई। पहले की 7 फाइट में 4 बार ब्रह्मशंकर त्रिपाठी और 3 बार सूर्य प्रताप शाही विजयी रहे। ठीक इसी तरह बलिया में नगर सीट पर भाजपा के दयाशंकर सिंह और सपा के नारद राय के बीच धुआंधार टक्कर हुई। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर भाजपा के सुरेंद्र कुशवाहा और सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच कांटे की टक्कर दिखी। वीआईपी लिस्ट में बलिया की फेफना सीट भी शामिल रही, जहां योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी की सपा के संग्राम सिंह से सीधी टक्कर नजर आई। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से भाजपा के राकेश त्रिपाठी और सपा के विनय शंकर तिवारी की सीधी लड़ाई नजर आई। अब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो सबकी निगाहें इन तमाम सीटों पर होंगी। इसके अलावा इस चरण में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है, जिसमें सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलम मणि त्रिपाठी, सपा के रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, बसपा के अमनमणि त्रिपाठी और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जैसे दिग्गज शामिल हैं। इन सभी महारथियों की किस्मत का फैसला जनता ने वोट से कर दिया है। अब 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो छठे चरण की जो जंग है वो तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन 7वें चरण का जो युद्ध है, चुनाव युद्ध, वो शुरू हो चुका है। 7वें चरण का रण भेदेंगे पीएम मोदी। जी आज वाराणसी में पीएम का मेगा शो होना है। अंतिम फेज के लिए आज रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे। मिर्जापुर और वाराणसी में पीएम के तमाम कार्यक्रम है। वाराणसी में 8 घंटे रहेगा रूट डाइवर्सन। और यूपी में 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब 7वें और अंतिम चरण की बारी है, जिसमें वाराणसी में भी चुनाव होने हैं। और 7वें चरण के सभी 9 जिले
वाराणसी से प्रभावित माने जाते हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी ने रणनीति बनाई है और खुद पूरी तरीके से वो इसमें जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और जिसके तहत आज पीएम मोदी वाराणसी और मिर्जापुर में रोड शो करेंगे। वाराणसी से पहले पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे मिर्जापुर में एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसमें जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी शामिल होंगे। तो वहीं वाराणसी में पीएम मोदी सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मलदहिया से काशी विश्वनाथ तक रोड शो करेंगे, जिसकी वजह से आज वाराणसी में दोपहर 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रूट में डाइवर्जन रहेगा। जो रूट डाइवर्ट किया गया है उसी को ध्यान में रख करके वाराणसी के लोगों को घर से निकलने की आवश्यकता है आज के दिन। बिल्कुल, और वाराणसी में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण का भी कार्यक्रम है। और वहीं काशी में 7वें चरण का केंद्र बिंदु काशी बन चुकी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन तक काशी में रहेंगे, तो वहीं दूसरे दलों के दिग्गज भी आज काशी पहुंचेंगे। 7वें फेज के रण के लिए आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी काशी में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। जय श्री राम। काशी जिताएगा 22 की बाजी। भारत माता की। महादेव की नगरी में सत्ता का महाकुंभ। 2022 के विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले वाराणसी में होने जा रहा है, या यूं कहें कि काशी में सत्ता का महाकुंभ लगा हुआ है, जहां बड़े बड़े महारथियों ने डेरा डाल दिया है। यूपी की हवा को अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काशी में मौजूद है, सीएम योगी मौजूद है, भाजपा के बड़े बड़े मंत्री और संतरी मौजूद हैं। गौरतलब है कि काशी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और 7वें चरण में सबसे बड़ी परीक्षा काशी मॉडल की ही होनी है। यही वजह है कि काशी सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ पीएम मोदी ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात कर एक बड़ा संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री के काशी में रोड शो से लेकर कई जनसभाओं का पूरा प्लान तैयार है। ये ठीक 2017 के जैसा है, क्योंकि तब भी पीएम मोदी ने काशी में डेरा डाल दिया था और यूपी की हवा को भाजपा की तरफ मोड़ दिया था। लेकिन इस बार काशी की पिच पर विपक्ष भी जमकर खेल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि काशी से ही अखिलेश यादव ने अपने समूचे गठबंधन की पूरी तस्वीर दिखाई। इसी काशी में प्रियंका ने कबीर मठ में शीश नवाया। और बात सिर्फ यहीं खत्म होने वाली नहीं है, असली पिक्चर तो 4 मार्च को सामने होगी, जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी काशी में अपने सभी महारथियों के साथ भव्य रोड शो निकालेंगे, तो दूसरी तरफ अखिलेश होंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस बार काशी क्या वाकई गेम चेंजर होगा, और होगा तो इस बार किसे अपना आशीर्वाद देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से अवधेश मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट है उनसे जानते हैं। अवधेश, क्योंकि सियासी दिग्गजों का महाकुंभ वाराणसी में लगने जा रहा है, ऐसे में क्या तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? किसका क्या कार्यक्रम आज दिन भर रहने वाला है? बिल्कुल जया, ये बात सही है कि काशी की अगर हम बात करें तो चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, जितने भी सूबे के सियासी दिग्गज हैं या देश भर के अलग अलग कोनों से आए हैं, सभी वाराणसी में डटे हैं। और अगर हम सरकार की बात करें तो आप ये कहिए कि वाराणसी से पूरी सरकार चल रही। शायद ही कोई ऐसा मंत्री बचा हो जो इस वक्त वाराणसी में नहीं है, चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें चाहे यूपी सरकार के मंत्रियों की बात करें। कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वाराणसी और उसके बाद वो सीधे मिर्जापुर रवाना हो जाएंगे। वहां पर उनकी एक जनसभा होगी, वापस आएंगे 2 बजे और मलदहिया चौक पर कार्यक्रम है, वहां से उनका रोड शो शुरू होना है। सरदार पटेल की प्रतिमा है, माल्यार्पण करेंगे और गोदौलिया तक ये पूरा उनका रोड शो होगा। सबसे अहम बात है कि 8 विधानसभा सीटें जो वाराणसी में है उनमें से 3 विधानसभा सीटें आज कवर कर लेंगे, बाकी पर कल फोकस होगा। और जिस तरीके से पूर्वांचल के जिन जिलों में आखिरी चरण की वोटिंग होनी है, यहीं से पूर्वांचल के उन जिलों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री करेंगे। विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव की भी जनसभा है, रोड शो है, लेकिन प्रधानमंत्री का जब रोड शो खत्म हो जाएगा तब उनकी जनसभाएं शुरू होंगी। तो तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद है, दिग्गज मौजूद है। पूरी तरीके से जो चक्रव्यूह का केंद्र है वो वाराणसी सियासी तौर से बना हुआ है।
बिल्कुल अवधेश, और पूर्वांचल का केंद्र बन गया है काशी, और वहां तमाम दिग्गज, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अपने आप में खास हो जाती है और सरकार के सारे मंत्री वहां पर है। आपने जानकारी दी। अलग अलग दलों की भी पूरी कोशिश ये है कि सेंधमारी किस तरीके की हो पूर्वांचल में। बहुत शुक्रिया आपका अवधेश पूरी जानकारी की। चुनाव के अंतिम रण में फिर गरजेंगे सपा संस्थापक। आज जौनपुर में साख बचाने की कोशिश करेंगे मुलायम सिंह यादव, और मल्हनी सीट पर आज मुलायम सिंह प्रचार करने वाले हैं। इससे पहले मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश के लिए प्रचार किया था करहल में, और अब देखिए मल्हनी सीट पर वो प्रचार करते हुए आज देखे जाएंगे। बिल्कुल, और 7वां चरण सपा के लिए कितना अहम है इसका अंदाजा आज मुलायम सिंह के एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने से आप लगा सकते हैं। आज सपा संस्थापक मुलायम सिंह जौनपुर में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। वो मल्हनी सीट से सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, वाराणसी में आज सियासत का सुपर फ्राइडे है। जी हां, अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहुंचेंगे वाराणसी। 7वां और आखिरी फेज के लिए दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है काशी में। कई सियासी दिग्गज आज वाराणसी में करेंगे प्रचार, और आज वाराणसी में कई सियासी दिग्गज एक साथ दिखाई देने वाले हैं। उनमें सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव और राहुल गांधी के दौरे को लेकर है, क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार के चुनाव में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाई रखी थी। और ये दूसरी बार होगा जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। चुनाव प्रचार वो पार्टी के लिए करेंगे, ये दूसरी दफा ऐसा होने वाला है। अब 7वें और आखिरी चरण के लिए भाजपा नेताओं ने काशी में डेरा जमा लिया है, जहां आज भाजपा के कई दिग्गज काशी पहुंचने वाले हैं। तो वहीं गुरुवार को भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा काशी में थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद लिया। उसी की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं।